हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप भी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए। तो हमारे पास हम मैसेजेस भी लेंगे, इसमें हैंड रिटन और गाइडेंस भी लेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। ये फर्स्ट ऑप्शन है नंबर 25 द रिंग, और ये सेकंड ऑप्शन है द लॉकेट। तो दोनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो ये है नंबर 25 द रिंग और सेकंड है द लॉकेट। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, द रिंग। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो पहले हम आप दोनों के बीच की सिचुएशन देखते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, द रिंग, उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। ग्रुप 1 और उनके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है। तो पहला कार्ड यहाँ है क्वीन ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट, 4 ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब और 2 ऑफ क्लब। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो और सैजिटेरियस। यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं, आपसे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। उनके दिल में अभी आपके लिए काफ़ी इमोशंस आ गए हैं, मीन्स बहुत वो प्यार आ गया है उनके दिल में, और आपको क्वीन ऑफ डायमंड की तरह देखते हैं, बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देखते हैं। और आप अभी अपने लाइफ में काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं। और यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट और एस ऑफ क्लब्स भी है। तो आपके पर्सन आपके साथ कुछ नया डील करना चाहते हैं। नया डील मतलब कि आपसे हो सकता है कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या रिलेशनशिप जो आप लोग का पास्ट में प्रॉब्लम थे कुछ, तो उनको ठीक करना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन करना चाह रहे हैं। तो उनके थॉट्स है ये जैक ऑफ हार्ट, मीन्स उनके दिल में अब आपके लिए बहुत प्यार आ गया है। ये किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो आपके पर्सन कुछ आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। और ये 2 ऑफ क्लब्स भी यहाँ पार्टनरशिप का ही कार्ड है। तो ये बता रहा है आपके पर्सन आपके तरफ कुछ एक्टिवली कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अब जो उन्होंने जो भी पास्ट में किया था उसके लिए उन्हें अफसोस है, और वो आपकी तरफ अब आना चाह रहे हैं। तो ये सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में। और अब हम टैरो से देखते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन, उनके बारे में मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी क्या करेंटली फील कर रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स आया है, पर हम वो नहीं लेंगे क्योंकि मैं इस रीडिंग में फॉलिंग कार्ड्स नहीं लूँगी। ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन करेंटली अभी ग्रुप 1 के पर्सन इस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनके पर्सन करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands,
द टावर, 8 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन करेंटली अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? तो यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ग्रीफ में हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? यहाँ आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किसी ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, जो कि बहुत फाइनेंशियली आप खुद स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, साथ में आप बहुत इंडिपेंडेंट और केयरिंग पर्सन हो। मीन्स अभी आप अपने बहुत ज़्यादा करियर में भी फोकस्ड हो। और यहाँ पर साथ में टावर है, मीन्स कि हो सकता है आपने ही रिलेशनशिप को अभी एंड किया हुआ है। कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, तो आपने ही ये डिसीजन लिया है कि आप अब अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आपने अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया हो और उन्हें उस चीज़ का आज रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी हमें है 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स है और 8 ऑफ कप्स है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत उदास दिख रहे हैं यहाँ पे, कि आप उनके लाइफ से चले गए हो, अब आप उनके लाइफ में नहीं हो। इस तरीके के चीज़ आपके पर्सन के दिल में आ रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन अभी आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, बहुत घबराए हुए हैं, बहुत दिल में उनको चोट लगी हुई है। इस तरीके का लग रहा है कि आप कैसे उनके बिना कैसे रह रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। ये इस बात से बहुत दुखी हो रहे हैं कि आप उनके लाइफ से चले गए हो। तो इस बात का इनको बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। साथ में कुछ बोझ भी है दिल में कि उन्होंने पास्ट में जब था रिलेशनशिप आपका, तब उसमें इतना फोकस्ड नहीं थे। अब वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाओ। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ऐसा वो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स मुझे ये भी बता रहा है कि इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और उनके दिल में बहुत बोझ है, बहुत स्ट्रेस अभी आपके पर्सन ले रहे हैं। वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो, उनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर रहे हैं पर अभी आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप में। और साथ में यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स जो है वो ये कार्ड भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी काफ़ी डिस्टेंस हो गया है। उस डिस्टेंस की वजह से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास से यहाँ दिख रहे हैं। जैसे उनके दिल में अभी ग्रीफ है कि अब आप उनके लाइफ में नहीं हो। तो अब हम देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 1 मिनट। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है डेविल, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आप अभी अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर है हमें द डेविल और 5 ऑफ वैंड्स। तो आप ही आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो
पास्ट में आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ था। तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आपके लिए हो गया था, और आप इस रिलेशनशिप से ऐसा लग रहा है बहुत आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई होगी, या बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों का भी इंटरफेरेंस रहा होगा आपके रिलेशनशिप में। तो अब आपको ऐसा फ़ील होता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग और बहुत आपको टेंशन देने वाला ये रिलेशनशिप रहा। तो इसलिए अब आप अपने पावर अपने हाथ में ले चुके हैं, और अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने ही इस पर्सन से अभी डिस्टेंस बना लिया है, क्योंकि ये आपके नज़र में ये जो पर्सन के साथ रिलेशनशिप था बहुत प्रॉब्लमेटिक था और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो रहा था। तो इसलिए आपने अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, और इसी बात का स्ट्रेस आपके पर्सन के कार्ड में आया है कि वो अभी इस बात से नाखुश हैं कि आप उनके लाइफ से चले गए हो, क्योंकि अब आपके जाने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन थे, आप उनकी कितनी परवाह करते थे। तो अब आप क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए हो, आप अपने लाइफ में ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हो सकता है इस पर्सन ने आपको मैसेज या कॉल भी किया हो, या आपको प्रपोज़ल दिया हो, पर आपने इनको मना कर दिया हो, या आपने इनको नमस्ते बोल दिया हो कि अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं और सह कर सकती या कर सकता। तो आपने ही शायद अब आगे बढ़ने के बारे में सोचा है। आप बहुत इस रिलेशनशिप में अब डिफेंसिव हो चुके हो, क्योंकि अब आप नहीं चाहते कि हमेशा इसी तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो, और सामने वाला पर्सन आपको हर्ट करता रहे। ठीक है, आप दोनों के बीच में यहाँ डिस्टेंस या तो फिज़िकल डिस्टेंस है, या फिर डिस्टेंस आपने बना लिया है इस पर्सन से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे और भी कार्ड्स में कि आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो हो सकता है दूसरे के वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आई है, जो कि ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या फीलिंग्स है। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो करेंटली क्या फील कर रहे हैं। दिस कुड बी द वन। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप ही वो इंसान हो जिसे कि वो चाहते थे, दिल से चाहते थे, और उन्हें अब इस बात का एहसास हो गया है कि यू आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान, आपसे ज़्यादा लविंग इंसान उन्हें और कोई नहीं मिलता, ऐसा उन्हें वो फील कर रहे हैं। पर उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि वो हो सकता है उन्होंने आपके पास्ट में डिसिप्शन दिया हो, या फिर अपने फीलिंग्स आपसे ठीक से बताए नहीं हो, छुपाए हो फीलिंग्स को कि एक्चुअल में ये क्या फ़ील करते हैं। पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने दूसरे लोगों की बातों में आके आपको हर्ट किया है, इसलिए आप इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस बना चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो पर इनको अभी भी ऐसे मन में फीलिंग है कि आप अभी भी इन्हें चाहते हो, चाहे आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, फिर भी इनको एक उम्मीद है। तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है ये प्रेयर्स कर रहे हैं और पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। अभी आपको लेके बहुत को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, बहुत इनके अंदर एडिक्शन सा हो रहा है, मीन्स आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इस तरीके के बातें इनके दिल में आ रही है। तो ये आपकी तरफ कुछ एफ़र्ट भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आपके पर्सन आना चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। ठीक है, और हम लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेज, और फिर हम एक गाइडेंस लेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं।
है, तो देखते हैं क्या मैसेज है। गिव मी अ चांस, तो वो आपसे दोबारा मौका चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ यू फील फॉर मी, एम आई स्टिल देयर इन योर हार्ट, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं पता है कि आप अभी क्या फील कर रहे हो। तो क्या आप उनको वो पूछना चाह रहे हैं आपको कि क्या उनके लिए जगह है आपके दिल में अभी भी। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। आई विल हील ऑल योर पेन, तो आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो भी पास्ट में आपको दुख दिया था वो सारी चीज़ें हील करना चाहते हैं। वाई यू डिड दिस टू मी, वाई, अब उन बोलना चाह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो विक्टिम बन रहे हैं अब। और देखते हैं, मैं मजबूर हूँ, तो पास्ट में हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का एक्ट किया था आपके साथ। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स, तो आपकी आवाज़ उन्हें बहुत पसंद है, वो रिलैक्स्ड फील करते हैं आपकी आवाज़ सुनने से। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम, तो बोलना चाह रहे हैं कि काश मैं सारी पुरानी चीज़ों को रिवाइंड करके सारी चीज़ें ठीक कर पाता जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया। ऐसा नहीं हुआ होता क्योंकि वो मजबूरी में हो सकता है उन्होंने किया हो। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी, तो वो आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, तो उनको लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स टू मी इज़ योर नेम। ठीक है, तो ये था मैसेज और साथ में हम गाइडेंस लेते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो मूनोलॉजी डेक यूज़ करते हैं क्योंकि कल फुल मून था। तो देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ठीक है, तो न्यू मून तो आ रहा ही है, तो न्यू मून इन वर्गो, तो वर्गो का जो साइन है वो कम्युनिकेशन का भी साइन है। तो आपके पर्सन जो है आपके साथ बात करना चाहेंगे, ए टाइम टू गिव, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़रूरत है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ये समय देने के लिए है, रैदर दैन टेक, लेने से अच्छा आप दो किसी को। हो सकता है आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप दूसरों की मदद करिए, उससे भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। यू आर गुड एनफ, फुल मून इन वर्गो, तो आप या आपके पर्सन वर्गो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फुल मून इन वर्गो का जो साइन है ये बता रहा है कि आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, जैसे ये भी कम्युनिकेशन का है, ये भी कम्युनिकेशन का ही है। तो आप में वो सब कुछ अच्छाई है, आपको ये एंजल्स बता रहे हैं। तो इसलिए आप दूसरों की मदद करिए, ए टाइम टू गिव, आप दूसरों की मदद करिए रैदर दैन टेक। और एक कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि ये समय जो है नेगेटिव इमोशंस को आप हटा दीजिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। जिसने भी पास्ट में आपके साथ किया है उसको हील करिए और नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरीके से हटा दीजिए और अपने स्पिरिचुअली खुद को एलिवेट करिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्ड भी आया है, यू आर गुड एनफ, आप में वो सब क्वालिटीज़ है कि अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, द लॉकेट। तो देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में अभी करेंटली क्या चल रहा है और उनकी फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। एस ऑफ स्पेड, एट ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड, 5 ऑफ हार्ट,
3 ऑफ डायमंड और जैक ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो एनर्जी है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है? आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने जो है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा किया है, मीन्स कुछ गलत इन्होंने डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से हो सकता है रेस्ट्रिक्शन की वजह से, या इन्होंने खुद के ऊपर ही कुछ ऐसे बंदिश लगाई और इन्होंने आपके तरफ कोई भी फर्म डिसीजन लेने में कुछ चूक खा गए। अब ये पर्सन जो है, अब ये कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि ये कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिलेटेड टू आपके रिलेटेड, कुछ डिसीजन ये पर्सन लेना चाह रहे हैं। और पास्ट में जो ये रिलेशनशिप में ऑन ऑफ थे, जो मजबूरी की वजह से जो भी इनके लाइफ में मजबूरी थी उसके वजह से ऑन ऑफ थे, तो ऐसा लग रहा है कि ये उनको अभी आप दोनों के बीच में ये चीज़ चल रही है। मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ही ऑन ऑफ टाइप का रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन किंग ऑफ स्पेड है और ये पास्ट की तरफ देख रहे हैं, मीन्स ये अपनी पास्ट की गलतियों की तरफ देख रहे हैं जो इन्होंने किया अब, और आपको जैक ऑफ डायमंड की तरह आपके पर्सन देख रहे हैं। तो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की तरह देखते हैं आपके पर्सन, और अभी उनके दिल में आपके लिए वो अट्रैक्शन और इंटरेस्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये है आप दोनों के बीच का सिचुएशन, और देखते हैं। पर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ऑन ऑफ रहा है, ये मुझे इन कार्ड से तो दिख ही रहा है। अब देखते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन पास्ट की चीज़ों को देख रहे हैं, पर आप मेरे ख्याल से आगे अभी बढ़ चुके हो अपने लाइफ में। अब देखते हैं टैरो से कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, टावर, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आपने हमेशा उनको बहुत अपना टाइम दिया है, प्यार दिया है, हमेशा आप गिवर रहे हो, मीन्स आपने हमेशा इस पर्सन को अपना अटेंशन, प्यार, ये सारी चीज़ें दी है। पर आपके पर्सन ने हो सकता है कि पास्ट में कुछ गलत चॉइसेस अपने लाइफ में ली, या फिर उन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया, तो कुछ डिसीजन लेने में इनसे गलती हुई है, जैसे कि हमें प्लेइंग कार्ड्स में भी आया था। और तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने के बाद भी ये पर्सन मूव ऑन आपसे कर गए थे और आपसे इन्होंने दूरियां बना ली थी। तो अब इनको ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी रिग्रेट एनर्जी है। और यहाँ पर है हमें जस्टिस और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो उनके दिल में ये चीज़ है कि उन्होंने ये ठीक नहीं किया है आपके साथ उन्होंने गलत किया है। तो अब आपके साथ उन्होंने जो गलत किया है उसे वो सुधारना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वो अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स से आपके पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स पे ऐसा पर्सन है जो कि हो सकता है आपके पर्सन वेल्दी हो और फाइनेंशियली अच्छे पोजीशन में हो, लॉ से रिलेटेड भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और अब ये आपके तरफ आना चाहते हैं और आपके तरफ कोई कदम उठाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिस का कार्ड है ये बता रहा है कि इन्होंने पास्ट में जो भी किया, अब उनको लग रहा है उनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो उसी वजह से चल रही है। और
ये जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो है फेस इस साइड है, तो ये बता रहा है कि अभी इनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आया है, जो टावर सिचुएशन आया है, जो प्रॉब्लम्स काफ़ी चेंज आ गया होगा इनके लाइफ में, और कुछ बहुत ही डिवास्टेटिंग टाइप का इनके लाइफ में कुछ चेंज आया है, जिसकी वजह से ये पर्सन अब उस सिचुएशन से लड़ रहे हैं, अपने आप को बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं, और इन्हें अभी आपकी याद आ रही है। ठीक है, बहुत सिचुएशन से ये पर्सन डरे हुए से लग रहे हैं, और इन्हें अब आपकी याद आ रही है कि इन्होंने शायद आपके साथ जो इस तरीके का बर्ताव किया था, उसकी वजह से इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। इन्होंने जो आपके साथ रिलेशनशिप ऑन ऑफ रखा था, या मजबूरी की वजह से आपसे बात नहीं की थी, तो अब इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। तो अब देखते हैं आपके पर्सन, आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए। तो हम एक मिनट एंड ऑफ द डेक भी देख लेते हैं इसका। एस ऑफ हार्ट, तो इनके दिल में अभी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ चुके हैं, और ये आपके तरफ आना चाहते हैं अपने प्यार का प्रपोज़ल लेकर। इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने जो किया पास्ट में वो बहुत गलत था, बहुत डिसअपॉइंटेड है कि पास्ट में उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की, ऐसा भी ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, तो अपने अंदर ये अभी हिम्मत ला रहे हैं, और आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, सोर्स ऑफ लाइफ की तरह देखते हैं, और आपकी तरफ ये पर्सन आना भी चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज़ल देना चाहते हैं। तो इनके दिल में अभी बहुत ज़्यादा बोझ है, और इस बोझ को लेते हुए ये चल रहे हैं, और ये आपके तरफ कुछ प्यार, अब इनके दिल में बहुत इमोशंस आपके लिए आ चुके हैं। अब देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड क्या है, टावर, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, लवर्स, 6 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको लगता है पास्ट में इन्होंने गलती की थी, पर इनको बहुत रिग्रेट है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील कर रहे हैं, पर देखिए इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे गलत चॉइसेस किए हैं, क्योंकि ये जो लवर्स कार्ड है चॉइसेस का भी कार्ड है। आपने इस पर्सन को बहुत दिल से चाहा था, बहुत आप इन्हें प्यार करते थे, पर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं। तो आप अपने अभी आपके दिल में ये भी फीलिंग है कि अगर ये आपको कोई प्रपोज़ल देते हैं तो आप फिर भी मान जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्ड इसे कवर कर रहा है। तो अगर इस पर्सन से आपको कोई प्रपोज़ल आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे जो आप लोग का सिचुएशन पहले पास्ट में जो प्रॉब्लम्स था, पर प्यार भी था आप लोग के बीच में, तो वो सारी चीज़ें आप ठीक करके इस पर्सन के साथ एक शांत एक अच्छा जीवन आप चाहते हो इस पर्सन के साथ। तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है वो पर रिवर्स्ड है, और 2 और 10 ऑफ वैंड्स है। तो अभी तो आपके पर्सन, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करे, पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हो, स्ट्रेस में आ चुके हो, कि अगर ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप को ठीक करना, तो क्यों ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। चाहे इन्होंने आपके साथ जो भी किया, आपके दिल में हमेशा इनके लिए प्यार रहता है।
यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है कि इनके दिल में तो प्यार है पर ये आपसे छुपाते हैं, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये पर्सन आपको डिसिप्शन तो नहीं दे रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, और साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर है अभी इस पर्सन को लेकर, साथ में बहुत ज़्यादा फेडअप भी हो चुके हैं, फिर भी आप इस पर्सन के साथ आगे चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो। ये रिलेशनशिप आपके लिए ऐसा बोझ टाइप का अब लगने लगा है, क्योंकि ये पर्सन अपने दिल की बात जो है वो क्लियरली आपसे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या फील करते हैं आपके पर्सन। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, और है बर्थ वेटिंग फॉर न्यू लव, पैशन, और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो आपके पर्सन अभी उनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर वो आपसे फॉरगिविंग चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी चाहते हैं उन्होंने जो भी किया, पर कुछ रीज़न है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, या कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में वो पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रह रहे हैं रिलेशनशिप से। तो आपके साथ बात तो करना चाहते हैं पर उनका फोकस कहीं और भी है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो लेडी है बात करना चाह रही है पर इसका फोकस कहीं और है। तो आपके पर्सन का भी ऐसा ही है कि उनका फोकस उनके लाइफ में और भी कुछ टावर मोमेंट हो सकता आया हो, जिसकी वजह से वो अभी अपने सिचुएशन से बहुत लड़ रहे हैं। तो वर्थ वेटिंग फॉर, तो उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप लोग का मिलना है तो वो डिवाइन टाइमिंग में आप लोग ज़रूर मिलोगे। साथ में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि कोई इन्होंने अपने पास में किसी दूसरे को चूज़ किया है अब, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है। तो यहाँ पर पैशन का कार्ड है, और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें पैशन तो है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, और कंट्रोल इश्यूज़ भी है। मीन्स हो सकता है ऑलरेडी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन है। इनको अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, जो आपके लिए इमोशंस हैं उनको। और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको और मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको मैसेज देना चाहते हैं कि माई लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू, तो आपके बिना एम्प्टी है, खाली है उनकी ज़िंदगी। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी माई सिचुएशन, तो आपको बोलना चाहते हैं क्यों तुम मेरे सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी, ये बोलना चाह रहे हैं। और बोलना चाह रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ, वो मजबूर हैं किसी चीज़ को लेकर। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तो सारे गाने जो है उन्हें आप ही की याद दिलाती है। व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज, तो बोलना चाह रहे हैं कि जब वो आपसे मिले तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी। मेक अ कॉन्शियस चॉइस, तो उन्होंने अभी सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। कार्मिक पार्टनर, हो सकता है अभी वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो आपके लिए एंजल्स का क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ग्रुप 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून, तो एंजल्स का मैसेज है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन,
तो अभी इस सिचुएशन से कुछ नहीं आने वाला है, ये एंजल्स का मैसेज है। इमोशंस आर रनिंग हाई, अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ये कार्ड भी ये बता रहा है। और अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये मैसेज है एंजल्स का कि आप अभी मेडिटेट करिए और अपने इमोशनल बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं सिचुएशन को लेकर, पर ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग से भी खुद को आपको रोकना चाहिए। दूसरों की मदद करिए और अच्छे अच्छे काम करिए जिससे कि आपका मन भी यहाँ खुश रहे, क्योंकि आप बहुत परेशान भी यहाँ लग रहे हैं, ठीक है। और एक कार्ड लेते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसको रिलीज़ करिए, पॉजिटिव चीज़ें ही सोचिए, पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव गाने सुनिए, भजन सुनिए, तो उससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना चाहिए, जो मुझे इसमें एनर्जी आ रही है आपकी रीडिंग से, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने कि ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।